हेलो दोस्तों, आपका जेएमडी क्लासेज बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं रंजय कुमार आपके लिए क्लास 10th का मैथ का क्रैश कोर्स का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। आइए मैं चलता हूं सीधे अपने बोर्ड पे। जो स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहे हैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। ये जो आपको स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहे हैं ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2023 तक ये परीक्षा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक एक सवाल को देखते हैं और मुझे आशा है कि आपको इसको देखने के बाद फिर से आपको इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आइए जल्द ही मैं आपको शुरू करता हूं अपने सवाल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर जो सवाल है मैं इसको पढ़ लेता हूं। क्या दिया है? यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यानी साइन 3a बराबर कॉस इंटू a माइनस 26 डिग्री, जहां ये 3 जो a है वह एक क्या है? निविन कोण है। तो हमको किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है जरा देख लो तो। यानी दिया है उस सवाल में कि साइन जो 3a है वो किसके बराबर है? तो cos इंटू a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ठीक है, बीच में बराबर है तो मैं क्या दे दूं? या। चलिए ये तो cos a माइनस 26 डिग्री चेंज है। अब आप इसको जरा चेंज करके बताओ। यानी कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो cos, और यहाँ पे थीटा का मान क्या है? थीटा। तो cos थीटा हो गया। मैं आपको बोलूं यहाँ पे साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो बताओ साइन का क्या होता है? cos। तो cos और थीटा का मान क्या है? 2 थीटा। तो 2 थीटा। मेल दो, यहाँ पे बोल दो 10 90 माइनस 3a, तो बताओ 10 का क्या होता है? cot। तो यहां पर मैंने लिख दिया cot, और थीटा का मान क्या है? 3a। तो 3a। उसी प्रकार यहाँ पे सवाल है साइन 3a, तो साइन 3 है जो किस में चेंज होता है? cos में। तो यहाँ पे कर दीजिए cos। चलो अब यहाँ पे 90 में से थीटा का मान क्या है? 3a, तो घट जाएगा कौन सी? 3a। यानी साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा? तो cos 90 माइनस 3a बराबर में क्या है? तो cos a माइनस क्या है? 26 डिग्री। cos से cos का हो गया खत्म। चलो 90 डिग्री अब माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। चलो अब क्या करना है? a वाले को a के पास रख दो और डिग्री वाले को डिग्री के पास रख दो। चलिए माइनस 3a है और ये प्लस a है, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा। अब बराबर माइनस पहले इधर क्या है? 26 डिग्री, और ये प्लस 90 है, उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, माइनस 3a और माइनस a कितना हो जाएगा? माइनस 4a। माइनस 26 और माइनस 90 कितना हो जाएगा? तो माइनस कितना हो जाएगा? 116 डिग्री। माइनस से माइनस का हो गया खत्म। चलो तो 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो a बराबर 116 डिग्री भागे 4। ये 4 से काट दीजिए। तो 4 के पहाड़ा कितना बेर काटिएगा कि 116 हो जाएगा? तो बोलो 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 पर 6 36, तो 4 नवा 36, यानी 29 डिग्री। यानी इसलिए a का मान कितना आ गया? तो a का मान कितना आ गया? 29 डिग्री। बोलिए भारी लगा? नहीं लगा? आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि मैं इसको दूसरा सवाल बताऊं, और दूसरा सवाल बताने के बाद आपको तीसरा चौथा अपने आप ही बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया साइन 3a बराबर cos इंटू a माइनस 26 डिग्री का मान बताया, यानी a का मान बताया। उसी के आधार पर प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 है। तो मैं फिर से प्रश्न संख्या 2 आपको मैं बोर्ड पर लिया हूं, इसको बता रहा हूं ताकि आप तीसरा जो सवाल है
वो आप और आसानी से समझ में आ जाए। आइए ध्यान से देखिए मैं सवाल क्या लिया हूं। क्या दिया है देख लो तो बाबू, tan 2a बराबर क्या दिया है, तो cot इंटू ए माइनस क्या दिया है 18 डिग्री। उसमें 2a क्या है, एक निविन कोण है, तो किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो मैं यहां पर ले लिया tan 2a बराबर cot इंटू ए माइनस 18 डिग्री। चलिए तो tan 2a को चेंज करोगे तो किस में चला जाएगा, कॉट में, और 90 में से कितना घट जाएगा बाबू, तो 2a, यानी tan 2a बराबर क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर में क्या है बताओ, कॉट का कॉट, और a माइनस क्या है 18 डिग्री। कॉट से कॉट का हो गया खत्म। चलो बताओ, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। फिर से a वाले को a के पास कर दीजिए और डिग्री वाले को डिग्री के पास कर दीजिए। आइए माइनस 2a और a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस a बराबर, पहले इधर क्या है माइनस 18 डिग्री, ये प्लस 90 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। चलिए माइनस 2a और माइनस a कितना हो जाएगा, तो माइनस 3a, माइनस 18 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, तो माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस का हो गया खत्म। चलो 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो a बराबर 108 डिग्री बटे 3। 3 के पारस जब काटिएगा तो बताइए कितना बार में कटेगा, 3 त्रिका 9, एक बचा, एक पर 18, तो 3 छक 18, यानी कितना डिग्री हो गया, a बराबर 36 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस सवाल का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस तीसरा सवाल को सॉल्व करूं, ताकि आपको सबके सब सवाल अच्छे से समझ में। मैं प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करा दिया। अब बारी है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में सेम उसी तरह से है, इसमें भी किसका मान निकालना है, a का मान जो दिया है मैं उसको यहां पर लिख लिया, यानी सेक 4a बराबर cosec इंटू a माइनस कितना डिग्री 20 डिग्री। आइए ध्यान से देखिए, तो सेक का किस में चेंज होता है, cosec में, तो लिख दीजिए cosec। कितना में से घटता है बाबू, तो 90 डिग्री, और थीटा के मान क्या है 4a, तो माइनस 4a बराबर cosec कितना है देख लो, cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec से cosec का हो गया खत्म। चलो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। चलो इसमें भी वही काम करना है, a वाले को a के पास रखना है और डिग्री वाले को डिग्री के पास रखना है। तो चलिए माइनस 4a और a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 20 डिग्री और a प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए, माइनस 4a और माइनस a कितना हो जाएगा, तो माइनस 5a हो जाएगा, अब माइनस 20 डिग्री अब माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस का हो गया, काट दिया। बताओ 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी a बराबर 110 डिग्री भागे 5। तो 5 के पारा कितना बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, एक बचा, एक पर 0, 5 दूनी 10, यानी 22 डिग्री। यानी इसलिए a का मान कितना आ गया 22 डिग्री आंसर। अब आपको 1, 2, 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका से मैंने 1, 2, 3 को सॉल्व करा दिया। अब बारी है प्रश्न संख्या 4। चलिए पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं चौथा बता। मैं प्रश्न संख्या 4 को स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर मैंने उतार दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि tan a बराबर cot b दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध कर देना है
यानी a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो चलो मैंने लिख दिया, यहां पे सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो जब भी हम सिद्ध करना लिखते हैं तो जस्ट उसके नीचे प्रमाण लिखना होता है। तो चलो मैं यहां पर मैंने क्या लिख दिया? प्रमाण। तो इसमें प्रमाण क्या दिया हुआ है देख लो, tan a के बराबर क्या है? cot b है। तो मैंने यहां पर प्रमाण में लिख दिया tan a बराबर cot b। चलिए बराबर है तो मैंने क्या कर दिया? या बाबू इस सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर का डिग्री? 90 डिग्री। तो मैंने लिख दिया बाबू सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और प्रमाण में क्या दिया है? tan a बराबर cot b। तो मैंने लिख दिया tan a बराबर cot b। देखिए इसमें से ना तो tan a का और ना तो cot b का किसी का भी चेंज नहीं किया गया है मान। तो बस आप इसमें से कोई एक को चेंज कर दीजिए। यानी बताओ तो tan a किस में जाता है? tan a का मान क्या होता है? cot। और 90 में से क्या होता है? थीटा घटता है नो। तो बताओ tan का क्या हो जाएगा? cot। और 90 डिग्री और माइनस कितना घटेगा बताओ तो? a। तो a यानी cot 90 माइनस a बराबर का होता है? tan a होता है। एक चेंज कर दिया और एक को रहने दीजिए। cot b है तो cot b। cot से cot का हो गया? खत्म। चलिए तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b। चलो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी इधर बच गया हमारा 90 डिग्री बराबर a प्लस b। ये तो सिद्ध हो गया। बस इस सवाल को जरा सोच कर दीजिए। यानी a प्लस b बराबर कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। यानी आपका देखिए जो सिद्ध करना था वो मैंने सिद्ध कर दिया। चलिए मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको ये चारों सवाल बहुत ही अच्छा से समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।